हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फ्लुएंस एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपके अपने चैनल फ्लुएंस एकेडमी पे एक नई सीरीज जियोग्राफी की स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट किया था एस्ट्रोनॉमी यानी अंतरिक्ष विज्ञान एस्ट्रोनॉमी, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में सीख लिया था कि स्टार का निर्माण कैसे होता है, स्टार का जन्म यानी तारे का जन्म कैसे होता है और उसका अंत कैसे होता है। तो एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले बिरल गैस होती है, बिरल गैस से निहारिका का निर्माण होता है, निहारिका से क्या बनता है, स्टार बनता है। अगर सूरज से अगर वो छोटा है तो श्वेत वामन बनता है, श्वेत वामन से काला वामन बनता है। यदि सूर्य से बड़ा है, कितना बड़ा, 1.44 गुना यदि बड़ा है तो वो क्या बनता है, अभिनव तारा बनता है। इसे विस्फोटक तारा कहते हैं। और श्वेत तारे को हम लोग क्या कहते थे, जीवाश्म तारा कहते थे। ये विस्फोटक तारा है, अभिनव तारा विस्फोटक तारा है। इसको जब भी इसमें विस्फोट होता था, विस्फोट होगा तो इसको 4 भागों में ये टूट सकता था। क्या क्या, एक न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर, ब्लैक होल। तो इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया था। उसके अलावा आज हम लोग ब्रह्मांड यानी ब्रह्मांड आप देख रहे हैं, ब्रह्मांड में आपको क्या नज़र आते हैं, तारे ही नज़र आते हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने तारे सीखे थे। और जब तारे मिल जाएंगे, जब मतलब एक समूह को, तारे के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, आकाशगंगा कहेंगे। तो इसके बाद हम लोग तारे के समूह को हम लोग जानने वाले हैं। तो तारे के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। एक चीज़ और सीख लीजिए, चंद्रशेखर जो एक बात बताई थी कि 1.44 गुना बड़ा हो या छोटा हो, ये बात किसने बताई थी, चंद्रशेखर ने बताई थी। तो चंद्रशेखर सीमा किसको कहा जाता है, चंद्रशेखर सीमा बराबर 1.44 गुणे सूर्य का द्रव्यमान। किसका, सूर्य का द्रव्यमान। ये हमारा क्या हो गया, चंद्रशेखर सीमा हो गई। ठीक है। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं आकाशगंगा। अगर आकाशगंगा की बात की जाए तो क्या, तारों के समूह को क्या कहते हैं, आकाशगंगा। इस प्रकार से हमारी आकाशगंगाएं होती हैं, है ना। इस प्रकार से हमारी क्या है, आकाशगंगाएं हैं। ये क्या है, आकाशगंगाएं हैं। और जो आकाशगंगाएं हैं लगभग 200 अरब आकाशगंगाएं हैं। और एक आकाशगंगा में लगभग 200 अरब तारे हैं। समझने वाली बात है, लगभग 200 अरब आकाशगंगाएं हैं और 200 अरब एक आकाशगंगा में तारे हैं। और हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं, एक बात समझने वाली बात है, देखिए, हम अपने घर को क्या बोलते हैं, होम बोलते हैं। दूसरे के घर को हाउस बोलते हैं, सोचने वाली बात है। अपने घर को तो होम बोल देते हैं, दूसरे के घर को हाउस बोल देते हैं। उसी प्रकार जिस आकाशगंगा में हम रहते हैं तो उसका कुछ स्पेशल नाम होगा। तो उसका स्पेशल नाम क्या होगा, उसका नाम क्या है, मंदाकिनी। हम किस आकाशगंगा में रहते हैं, मंदाकिनी आकाशगंगा में रहते हैं। उसके अलावा इंग्लिश वाले लोग इसको मिल्की वे कहते हैं, मिल्की वे। और इसका हिंदी ट्रांसलेट किया हिंदी मीडियम वाले बच्चों ने तो मिल्की यानी कि दूध, मिल्क यानी क्या हुआ, दूध, यानी यहाँ से बना दिया दुग्ध मेखला। क्या हुआ, दुग्ध मेखला। मंदाकिनी या मिल्की वे या फिर दुग्ध मेखला के नाम से हम उसको जानते हैं। जो हमारी आकाशगंगा है, आकाशगंगा में हमारा सूर्य जो है छोर पे है और ये क्या करता है, हमारी आकाशगंगा का चक्कर लगाता है। क्या करता है, आकाशगंगा का चक्कर लगाता है। चलो, बात सही है। और हम लोग यानी हमारी जो पृथ्वी है वो किसका चक्कर लगाती है, सूर्य का चक्कर लगाती है। और सूर्य किसका चक्कर लगाता है, आकाशगंगा का लगाता है। ठीक है। तो कमेंट में बताइए, जो हमारी पृथ्वी है सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है। आकाशगंगा का एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष लगाता है। कितना, 25 करोड़ वर्ष। इसको हम लोग कॉस्मिक ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉस्मिक ईयर। कॉस्मिक ईयर की बात की जाए और इसकी ये रफ्तार कितनी होगी, जब मतलब 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर लगा पाता है आकाशगंगा का, तो इसकी रफ्तार कितनी होगी। तो इसकी जो स्पीड है, सूरज की जो घूमने की स्पीड है, आगे बढ़ने की स्पीड है, वो 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। कंटिन्यू 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से कंटिन्यू आगे बढ़ रहा है ये। तो एक जब चक्कर लगा लेगा, यानी कि इसका हैप्पी बर्थडे कब होगा,
25 करोड़ वर्ष बाद। हमारी पृथ्वी की अपेक्षा जो हमारी ईयर है, हमारे जो साल हैं 365 दिन के, एक वर्ष बराबर 365 दिन, तो इस हिसाब से ये 25 करोड़ वर्ष लगाएगा। यानी कि अपना सूरज जो हैप्पी बर्थडे मनाएगा वो 25 करोड़ वर्ष बाद मनाएगा, है ना। चलो आगे देखते हैं। देखिए आकाश गंगाएं कई हैं, लगभग 200 अरब आकाश गंगाएं हैं। यहाँ पे एक चीज़ है, 3 जब आकाश गंगाओं का समूह जो होता है, 3 आकाश गंगाओं का जो समूह होता है उसको हम लोग सुपर क्लस्टर बोलते हैं। सुपर क्लस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर क्लस्टर बोलते हैं। और हमारा मान लो हमारी आकाश गंगा ये वाली है, कौन सी है? मंदाकिनी है। कौन सी है? मंदाकिनी। और जो हमारे पड़ोस में, यानी जो हमारा सबसे नज़दीकी होता है, उसका कुछ स्पेशल होता है ना, वो हमारे लिए कुछ स्पेशल होता है ना। जैसे आपके शहर, आपके गांव में बहुत सारी लड़कियां होंगी, लेकिन आपकी जिससे शादी होगी वो आपके लिए स्पेशल होगा, तो आप उसका एक स्पेशल नाम रखोगे। लड़कियां तो बहुत हैं, लेकिन वो आपके लिए स्पेशल है, तो जब वो स्पेशल है तो आप उसका एक स्पेशल नाम रखोगे। उससे आपकी जब शादी हो जाएगी तो उससे क्या कहोगे? सुनती हो, मतलब कुछ ना कुछ स्पेशल नाम होता है। तो उसी प्रकार जो हमारी जो सबसे बगल वाली, यानी सबसे पड़ोस में जो, यानी जो हमारी पड़ोस की आकाशगंगा है उसका नाम है देवयानी। देवयानी, यहाँ ये देवरानी नहीं है, देवयानी है। अच्छा, उसके बाद देखिए 3 है ना, 3 आकाशगंगा है, यानी क्लस्टर है। क्लस्टर में जो तीसरी आकाशगंगा, यानी तीसरी आकाशगंगा जो हमारे नज़दीक होगी उसका नाम क्या होगा? इसका नाम NGC-33 है। इसका क्या नाम है? NGC-33 होगा। ठीक है, अब थोड़ा इस चीज़ को एक बार देख लीजिए। हमारे ब्रह्मांड में लगभग 200 अरब आकाशगंगाएं हैं और एक आकाशगंगा में लगभग 200 अरब तारे हैं। जिस आकाशगंगा में हम रहते हैं उसका नाम मंदाकिनी, मिल्की वे, दुग्ध मेखला के नाम से जिससे हम जानते हैं। और जो हमारे सबसे नज़दीक जो आकाशगंगा है उसका नाम देवयानी है, और दूसरी जो सबसे नज़दीक है उसका नाम NGC-33 है। और 3 आकाशगंगाओं के समूह को हम लोग सुपर क्लस्टर कहते हैं। उसके अलावा जो हमारा सूर्य है, एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष लगाता है। एक चक्कर लगाने में हमारा जो सूर्य है, आकाशगंगा का चक्कर लगाने में 25 करोड़ साल लेता है, और 25 करोड़ साल को हम लोग एक कॉस्मिक ईयर कहते हैं। आगे देखते हैं हम। आकाशगंगा जो होती है सर्पिलाकार होती है, सर्पिलाकार। ठीक है, और ये हमारा सूर्य है। ये हमारा क्या है? सूर्य। सूर्य के सबसे नज़दीक जो तारा है उसका नाम प्रोक्सिमा सेंचुरी है। क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और जान लीजिए, जो हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा है उसका नाम साइरस है। जो हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा है उसका नाम साइरस है। मान लो हमारा ये यहाँ पे, ये हमारी पृथ्वी होगी यहाँ पे सूर्य के नज़दीक, और यदि हम लोग यहाँ पे आएँ तो हमें यहाँ तक आने में कितना समय लग जाएगा? यदि 1 सेकेंड में हम लोग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड चलें, यानी 3 लाख, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलें, तो हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते लगभग 2.5 वर्ष लग जाएगा। कितना लगेगा? लगभग 2.5 वर्ष। अच्छा, चलिए आपसे अब क्वेश्चन करते हैं। हमारे सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? सूर्य। और हमसे दूसरा सबसे नज़दीकी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा साइरस है। ठीक है, देखिए ये हमारा क्या है? सन है। और सन से जो दूर तारे स्थित हैं उनको हम लोग, जो हमारी पृथ्वी से, यानी एक तरह से समझ सकते हैं हमारी पृथ्वी से जो तारे नज़र आते हैं, है ना, जो सही से नज़र आते हैं, उनको हम लोग तारामंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? तारामंडल। जो हमारी पृथ्वी से तारे सही से नज़र आते हैं उसे हम लोग तारामंडल कहते हैं। इनकी जो संख्या है 89 है। कितनी है? 89, 89 है। और बात की जाए उसके अलावा जो दूसरे नंबर पर, यानी दूसरे सबसे पास, दूसरे नंबर पे जो तारे हैं उनको हम लोग नक्षत्र के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र।
नक्षत्रों की संख्या 27 है। और जो लोग ज्योतिषी होते हैं, ज्योतिषी होते हैं, वो इन्हीं 27 नक्षत्रों का ज्ञान होता है उन लोगों को। ठीक है, तो यहीं से क्या बनते हैं, ज्योतिषी बनते हैं। इनका ज्ञान करने वाले ज्योतिषी बन जाते हैं। जो 27 नक्षत्रों का ज्ञान लेकर बैठे हैं, बहुत बड़े ज्योतिषी बन रहे हैं। आप उनसे भी बड़े ज्योतिषी हो, क्योंकि आप तो पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान ले बैठे हो। इनके बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत अध्ययन करेंगे। ठीक है, वैसे अपने सिलेबस का नहीं है ये, फिर भी हम थोड़ा बहुत इसका अध्ययन कर लेंगे। उसके बाद जो सूर्य के सबसे नज़दीक हैं, जो सूर्य के सबसे नज़दीक हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ग्रह। क्या बोलते हैं, ग्रह। ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है। पहले कितनी थी, 9 थी। एक को हटा दिया गया, किसको हटाया, एम को, यानी प्लूटो को। प्लूटो को हटा दिया गया 2006 में, इसको हटा दिया गया। अब ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है। ठीक है, हटाने का मतलब ये नहीं कि उसको मतलब उखाड़ा और दूर फेंक दिया ले जाकर, नहीं, वो अपनी जगह पे है, लेकिन ग्रह की श्रेणी से उसको निकाल दिया गया, और कुछ नहीं। और यहाँ पे जो इसका केंद्र होता है, यानी कि जो आकाशगंगा का केंद्र होता है, उसको बोलते हैं बल्ज। क्या बोलते हैं, बल्ज के नाम से जानते हैं, बल्ज बोलते हैं। ठीक है, याद रखना क्या बोलते हैं, बल्ज। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ समझिए, देखिए ये हमारा क्या है, ब्रह्मांड है। क्या है हमारा, ये ब्रह्मांड है। ठीक है, ब्रह्मांड के अंदर हमारा क्या आएगा, आकाशगंगा है। समझिए हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, असंख्य आकाशगंगा। क्या आएगा, असंख्य आकाशगंगाएं आएंगी। आकाशगंगा के अंदर आएगा, जो हमारी आकाशगंगा है उसके अंदर क्या आएगा, तारामंडल। जब तारामंडल के अंदर जाएंगे तो क्या आएगा, नक्षत्र। क्या आएगा, नक्षत्र। जब नक्षत्र के अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, ग्रह, सौरमंडल, सौरमंडल। जब सौरमंडल के अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगा, सन, यानी कि तारा मिलेगा। थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। लगभग 800 वर्ष तक लोगों ने माना कि जो सूर्य है, सूर्य वो हमारी पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। लगभग 800 वर्ष तक ये बात मानी गई है। तो चलो इन्हीं के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा। एक टालमी नाम के व्यक्ति थे। किस नाम के, टालमी थे। इन्होंने कहा था कि जो हमारी पृथ्वी है वो स्थिर है। कैसी है, स्थिर है। और हमारी पृथ्वी के चारों ओर सूर्य चक्कर लगा रहा है। क्या लगा रहा है, सूर्य चक्कर लगा रहा है। इसी वजह से हमारी पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ठीक है, और ये बात लगभग 800 वर्षों तक मानी गई, 800 वर्षों तक। उसके बाद कॉपरनिकस आए। इन्होंने कहा नहीं, ये बात गलत है, ये बात गलत है। हमारी पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूम रही है। किसके चारों ओर घूम रही है, सूर्य के चारों ओर गोल गोल घूम रही है। कॉपरनिकस आए, कॉपरनिकस ने कहा ये सब गलत है, और जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर गोल गोल घूम रही है। कौन, पृथ्वी। इस वजह से दिन रात होते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा, सिर्फ ये कहा कि गोल गोल घूम रही है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, कॉपरनिकस ने, कि पृथ्वी हमारी गोल गोल घूम रही है। उसके बाद केपलर महाशय आए, केपलर भाई साहब आए, और इन्होंने क्या कहा कि जो हमारा सन है, सूर्य है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार घूम रही है। कैसी, वृत्ताकार घूम रही है। उसके बाद गैलीलियो आए। इन्होंने इस बात को प्रूव कर दिया। इन्होंने एक दूरदर्शी बनाई, और दूरदर्शी से इसको देखा गया। किसको, अंतरिक्ष को देखा। दूरदर्शी से अंतरिक्ष को देखा, और इन्होंने कहा, गैलीलियो भाई साहब ने, कि केपलर बिल्कुल सही थे, और जो हमारी पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पे घूम रही है। इन्होंने क्या किया, प्रूव किया इस चीज को। उसके बाद कौन आए, एडविन हब्बल।
एडविन हब्बल ने क्या किया, हब्बल नामक एक दूरबीन बना के इसको अंतरिक्ष में ही भेज दिया। बल जो दूरबीन थी ये अंतरिक्ष में पहुंची। जब अंतरिक्ष में पहुंची तो वहां पे इन्होंने देखा कि हाँ, गैलीलियो भाई साहब सही कह रहे थे, केपलर भाई साहब भी सही कह रहे थे, लेकिन जो टालमी था ये गलत कह रहा था। एक चीज़ का और अध्ययन किया, एक चीज़ और देखी इन्होंने कि जो तारे हैं वो लगातार दूर जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि लगातार हमारा ब्रह्मांड विस्तार कर रहा है। क्या कर रहा है? लगातार हमारा ब्रह्मांड विस्तार कर रहा है। एक बार इसको देख लेते हैं। टालमी महाशय आए कि उन्होंने कहा कि हमारी पृथ्वी स्थिर है, उसके चारों ओर सूर्य घूम रहा है, इस वजह से दिन रात होते हैं। कोपरनिकस आए, टॉलमी की बात को फेल कर दिया और कहा कि नहीं, सूर्य स्थिर है और हमारी पृथ्वी गोल गोल घूम रही है, इस वजह से दिन रात होते हैं। लेकिन केपलर महाशय आए, केपलर ने कहा नहीं, ये सब झूठे हैं, पृथ्वी जो है दीर्घ वृत्ताकार घूम रही है और सूर्य स्थिर है। उसके बाद गैलीलियो भाई साहब आए। गैलीलियो भाई साहब ने दूरबीन लगा के देखा और कहा कि हाँ, केपलर भाई साहब सही बोल रहे हैं, हमारा जो सूर्य है वो एक जगह पे है और उसके चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार में पृथ्वी घूम रही है, इस वजह से दिन रात होते हैं, इसी वजह से दिन रात छोटे बड़े होते हैं। इन्होंने ये गैलीलियो ने इतनी बात कह दी। उसके बाद एडविन हब्बल आए। एडविन हब्बल ने हब्बल नामक दूरबीन बनाई और अंतरिक्ष में छोड़ दी। अध्ययन किया, अध्ययन करके इन्होंने पाया कि जो हमारे पिंड हैं, यानी जो हमारे स्टार हैं, तारे हैं, वो लगातार फैल रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो लगातार विस्तार होता ही जा रहा है, यानी फैलता ही जा रहा है। हमारा जो ब्रह्मांड है लगातार फैल रहा है। तो इन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी और कहा कि हाँ, ये तीनों भाई साहब सही थे। आशा करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फ्लुएंस एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।